आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यता। ठीक है। और कवि है इसके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल दिया गया है 1886 से लेकर 1964, 1886 से लेकर 1964 तक का इनका जीवन काल कहा गया है। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई है। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। कितनी सारी लैंग्वेजेस जानते थे देखो। गुप्त जी राम भक्त कवि है। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत के स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां है साकेत, बहुत फेमस है ये साकेत। फिर आता है यशोधरा, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आता है जयद्रथ वध, जयद्रथ राजा का नाम था। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि ही हुए हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं कविता जिसका नाम है मनुष्यता, इसके बारे में क्या कहा है देखिए। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की चेतना की शक्ति की प्रबलता, यानी कि अन्य प्राणियों के कंपैरिजन में मनुष्य के पास बुद्धिजीवी है ना, वो बुद्धि की मात्रा ज़्यादा है, चेतना शक्ति ज़्यादा है, प्रबल है वो औरों से, और इसी कारण वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। यानी अपनी सुरक्षा तो वो कर ही सकता है, और क्योंकि उसकी बुद्धि, चेतना, विवेक, बल, सामर्थ्य औरों से अधिक है, तो इसी कारण वह औरों का भी ध्यान रखने में समर्थ है। वो औरों का भी पूरी तरीके से ख्याल रख सकता है। और इसीलिए कहा है कि पशु चारागाह में जाते हैं। चारागाह यानी क्या? जहाँ चरने के लिए छोड़ा जाए, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ उत्पादित करता है, वो औरों के लिए भी करता है। कोई मनुष्य को आपने देखा है कमाए और खुद ही खाए? परिवार को देखा जाएगा, परिवार अपना पेट भरेगा। बच्चे जा रहे खुद ही काम कर रहे अपना पेट भर रहे, महिलाएं जा रही अपना काम करके खुद अपना अपना ही पेट भरी। कभी देखा है ऐसा? नहीं। पक्षी भी जब तक उनके बच्चे उड़ना नहीं जानते तब तक मुंह में दाना ला कर देते हैं ना। वो तो प्राणी है, पक्षी है। मनुष्य तो फिर भी बहुत ज़्यादा उसके बुद्धिवान है, बुद्धि शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और इसी कारण कवि का ये मानना है कि वो समर्थ है हर चीज़ को सामना करने में। वो हर किसी चीज़ को बोझ उठाने में पूरी तरीके से समर्थ है। तो प्रस्तुत पाठ का कवि अपने लिए मरने जीने मरने वाले को मनुष्य तो मानता ही है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी है। चलो मान लिया कि मनुष्य से, यानी मनुष्य में मनुष्य के गुण है, लेकिन उनका मानना है कि मनुष्य में मनुष्यता के गुण नहीं है। मनुष्यता के गुण कहीं ना कहीं कम हैं, है ना, जिससे कि उन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा लगता है कि और ऐसे गुण होने चाहिए जो मनुष्य के जीवन में और बढ़ावा दे सके, कुछ सद्गुण जिसे हम कहते हैं। वह तो उन मनुष्य को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रहे। बहुत कम लोग होते हैं ना जिनके मरनों के उपरांत भी उन्हें याद किया जाता है, वर्षों तक, सदियों तक। हाँ, वरना कोई मर जाए तो कौन ही याद करेगा? 2-4 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, फिर तो भूल ही जाते।
लेकिन मनुष्य की अगर कोई खासियत हो, उसमें अपनी कोई खास बात हो, और वो खास बात खास कर क्या होती है, जब अपना जीवन उसने दूसरों के लिए त्यागा हो, अपने जीवन में किसी और के लिए काम किया हो, ऐसे मनुष्य को सदियों तक याद करते हैं। बराबर। आपके सामने कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जो मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि सदियों तक उन्हें याद किया जाता है, कई सालों तक, कई सदियों तक उनका नाम रहता है। बराबर ना। हाँ, महात्मा गांधी कह लो, स्वामी विवेकानंद कह लो, छत्रपति शिवाजी महाराज कह लो, राजा राम मोहन रॉय कह लो, सुभाष चंद्र बोस कह लो। हाँ, ये सारे ही लोग, इन्होंने अपने जीवन के ऐसे कुछ काम किए हैं कि लोगों ने आज इतने सालों बाद भी उनका नाम हो गया है। बराबर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि ने इस कविता में हमें संदेश दिया है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाई है। आखिर क्या है वे गुण? कहा है, आखिर ऐसे कौन से गुण है वे जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं सही मायने में? शुरू करें कविता को। मनुष्यता है ना। देखो, मनुष्यता, कविता का नाम है मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य तो है ही, मर्त्य का मतलब है मरणशील, मृत्यु तो आनी ही आनी है। जीवन में जब कोई पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु अटल है, और इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता, है ना। एक बार जो पैदा होगा वो मरेगा, ये बात तो कायम है। और जब ये इतना अटल सत्य है कि मृत्यु इतनी अटल है कि जीवन में कभी ना कभी तो मृत्यु अगर आनी ही है, तो इस मृत्यु से हमें डरना नहीं है। कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। इस बात का विचार करो कि आप मरणशील हो, आप मृत्युशील हो, आपकी मृत्यु कभी ना कभी होने ही वाली है। तो इस मृत्यु से डर कर नहीं रहना है। यानी कि मृत्यु कभी ना कभी हो, ऐसा नहीं है कि मृत्यु होने वाली है तो जीवन में कुछ करो ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे छोड़ो, एक दिन मरना ही है ना। तो ऐसा नहीं है। तो मृत्यु से डर कर ना रहे। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। बल्कि ऐसी ही मृत्यु हो कि आपके मृत्यु के पश्चात भी, आपके मरने के बाद भी आपका नाम सदियों तक रहे, बना रहे, आपको सभी याद करें, कोई आपका नाम भूले नहीं, आपके कार्यों को याद किया जाए। तो ऐसे कहा गया है कि मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु। अगर इस तरह की सुमृत्यु, यानी कि इस तरह अगर आपको मृत्यु नहीं मिली, हुई ना यो सुमृत्यु, मान लो इस तरह अगर आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, तो वृथा जिए वृथा मरे। तो व्यर्थ है आपका जीना, वृथा यानी व्यर्थ है, आपका जीना भी व्यर्थ है, आपका मरना भी व्यर्थ है। आई बात समझ? अगर ऐसी सुमृत्यु नहीं हुई तो आपका जीना भी व्यर्थ और आपका मरना भी व्यर्थ। व्यर्थ यानी क्या? वेस्ट, है ना। वृथा जिसे कहा है, वृथा यानी व्यर्थ हो चुका जीवन आपका। जब आपने कुछ जीवन में किया ही नहीं तो जीवन कैसा है? व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, बस वही नहीं मरता। देखो, मरते तो सभी है, लेकिन फिजिकली वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन हमेशा यादों में, स्मरण में तो रहेगा ना। इसीलिए कवि कहते हैं, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, ना। जो खुद के लिए नहीं जीता बल्कि औरों के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी मरता नहीं, बल्कि वो हमेशा स्मरण में जीता रहता है। हाँ, शरीर रूप से वो जरूर मर जाता है, लेकिन यादों में, स्मरण में हमेशा वो सदियों तक लोगों के दिमाग से हटेगा नहीं।
क्योंकि उसके कार्य वैसे रहेंगे जो लोगों को उसे याद रखने के लिए मजबूर कर देंगे। लोग उसे भूलेंगे नहीं, उसका नाम नहीं भूलेंगे, उसके कार्यों को नहीं भूलेंगे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो खुद ही अपना चारा पानी खुद खा लेते हैं। वो औरों का नहीं सोचते, उसने खाया नहीं खाया, है ना, अपना पेट भरने का काम करते हैं, घास चर लेते हैं। मनुष्य का ऐसा नहीं है, वो सबके लिए विचारशील है। और अगर वो ऐसा नहीं रहता तो ये उसके मनुष्यता के गुण के विरोध है ना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये उसका मनुष्यता का गुण है ही नहीं, फिर उसमें और पशु में अंतर ही क्या रह गया, बोलो। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो उसमें और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। कभी तो साफ रूप से कह रहे हैं ना कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हें मनुष्य का खास, तुम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, लेकिन कब जब तुम उस प्रकार रहोगे अपने जीवन में तब, वरना नहीं हो सकता ये सब। आगे कहा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती खुद इस उदारता की कथाएं कहती है कि उदार मनुष्य कैसा होना चाहिए। आप सभी को पता है कि स्वयं कर्ण कितने उदार थे, है ना। आपको पता है कर्ण, है ना, महाभारत में राजा कर्ण, अंगराज कर्ण थे, कितने उदार थे। एक कहानी बताती हूँ उसके लिए, सुनोगे। एक बार क्या होता है कि गांव में सभी कहते हैं, गांव में यानी राज्य में, कि अरे कर्ण तो बड़े उदार है। श्री कृष्ण से पूछा जाता है कर्ण बड़े, आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा उदार कौन है? कहते हैं कर्ण। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कौन है, कर्ण है। तो अर्जुन कहता है ऐसा नहीं, हम भी बड़े उदार हैं, हमें भी जो चाहे मांग लो, हम भी दे देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये वक्त आए पर देख लेंगे कि कौन कितना उदार है। अब कुछ समय बीत जाता है। अब कुछ समय के बाद ना एक योग ऐसा आता है कि उनकी उदारता की परीक्षा देखी जा सकती है। गांव में ना एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति के घर में ना किसी की देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और व्यक्ति की इच्छा होती है कि इनका जो देह संस्कार समझते हो ना, देह संस्कार जो है वो चंदन की लकड़ियों से ही हो। अब जाते हैं, सबसे पहले वो व्यक्ति जो है अर्जुन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे चंदन की कुछ लकड़ियां दे दो मालिक, मेरे घर में ऐसी ऐसी विपदा आ चुकी है और मुझे चंदन की लकड़ी की बड़ी आवश्यकता है। अर्जुन कहता है ठीक है, राजा है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, चंदन की लकड़ी देना, मिल जाएगी। वो बैलगाड़ी लेकर घर के सामने खड़ा हुआ है, महल के सामने। अब तुरंत अर्जुन आदेश दे देते कि जाओ गांव में, जंगलों में, राज्य भर में देखो, जहां कहीं चंदन की लकड़ियां मिले ले आना, इन महापुरुष को चाहिए। सैनिक चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे राज्य में कहीं पर भी चंदन की लकड़ी उस समय नहीं मिलती। एक पेड़ तक नहीं मिलता लकड़ी का सूखा। सैनिक खाली हाथ लौट आते हैं। अब पूछा जाता है कि क्या हुआ, कहते हैं कि लकड़ी ही नहीं मिली। अब ये सब कुछ वो व्यक्ति सुनता है और बड़ा उदास हो जाता है। कहता है कि कोई नहीं, मैं अंगराज कर्ण से जाकर मांगता हूँ। अब वो जाता है अंगराज कर्ण के पास और कहता है मुझे चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। अंगराज कर्ण भी पूरे राज्य में भेजते सैनिकों को, लेकिन लकड़ियाँ नहीं मिलती। सैनिक खाली हाथ लौट आते हैं, लकड़ी का टुकड़ा तक हाथ नहीं लगता। अब क्या किया जाए? कर्ण आते हैं अपने महल में। उन्होंने महल के दालान में इस तरह पिलर्स बनवाए थे
खंबे, और वो लकड़ी के थे, चंदन की लकड़ी के। कहते तोड़ दो इन खंभों को। कहते महल गिर जाएगा। कहते गिर जाने दो, आधार स्तंभ ही हटा दिया जाए तो महल गिर जाएगा ना। कहते गिर जाने दो, उससे ज्यादा जरूरत है इस वक्त इन लकड़ियों की, दे दो उसे ये लकड़ियां हटाकर। कहते इतना सुंदर नक्शी काम बनाया हुआ है, सब व्यर्थ हो जाएगा। कहते हो जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर बन जाएगा, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। और ऐसा कहते हुए सैनिक से वो खंबे जो दालान में महल में लगे हुए हैं वो तुड़वाए जाते हैं, और बैलगाड़ी में वो लकड़ियों को डाला जाता है। वो व्यक्ति उन लकड़ियों को लेकर चला जाता है। कृष्ण कहते देखो, मैं कहता था ना कि कर्ण कितना उदार है, इसका साक्षात इसका प्रमाण मिल गया उदाहरण में, यानी कि इसका सबूत मिल गया तुम्हें। तब जाके अर्जुन कहता है कि हाँ, मैं कर्ण जितना उदार नहीं हो सकता। तो वही बात आती है कि यहाँ कवि कहते हैं कि सरस्वती भी बखान करती है कि उदारता किसे कहते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। हमारी ज़मीन भी कितनी उदार है, हर वो चीज़ उत्पत्ति हमें ज़मीन से ही मिलती है ना। घर बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, अनाज, फसल, अलंकार बनाने के लिए गहने, लोहा, सोना, हर वो चीज़ कौन देती है? ये धरती तो देती है। इतनी उदार है धरती, और कोई भाव नहीं है ना, कोई भाव नहीं कि वापस मुझे कुछ मिलेगा, इतनी उदार भाव से। आगे कहते हैं उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। कैसा भाव है? अखंड आत्म भाव है, यानी कि सभी के लिए हमेशा अपने आप को, अपने आप से जो बन पड़ता है वो करने का भाव। ऐसी भावना कि मनुष्य अपने आप से जो बन पड़े, किसी के भी लिए अगर मेरी कोई ज़रूरत है या फिर मैं उसके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं उससे पीछे ना हटूँ, ऐसा भाव। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंती देव ने किया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ यानी भूख से भरा हुआ, बिल्कुल भूखा है, कुछ नहीं खाया जमाने से। ऐसा मान लो जैसे अनाज देखते ही टूट पड़ेगा। उसके हाथ में खाने की थाली है रंती देव, लेकिन फिर भी जब सामने कोई मांगने के लिए आया तो हाथ में खाने की थाली होते हुए खुद भूख से बेहाल है। ऐसी अवस्था में भी अपनी खाने की थाली दे दी उठाकर। इसी के लिए उदाहरण दिया है रंती देव का। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। इसके लिए भी एक कहानी आ जाती है फिर। तो इसमें ऐसा होता है कि एक ऋषि होता है ददीची नाम के। ऋषि समझते हो, साधु सेज है ना, तो उनका नाम होता है ददीची ऋषि। क्या होता है? ददीची ऋषि। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि ददीची ऋषि अपने पूरे योग से संपन्न है, अपनी तपस्या को पूरी कर लिया है उन्होंने, और हर वो शक्ति उनके पास आ जाती है, इतनी उनकी तपस्या हो जाती है पूरी। लेकिन उसी समय ददीची ऋषि के पास एक प्रस्ताव आता है, और ये प्रस्ताव लेकर आते हैं स्वयं इंद्रदेव। इंद्रदेव एक युद्ध करते हैं राक्षसों से। किससे? राक्षसों से। लेकिन इंद्रदेव के किसी भी अस्त्र का राक्षस पर कोई परिणाम ही नहीं होता। अस्त्र यानी जिससे मार, वेपन, कोई परिणाम नहीं होता। आखिर में इंद्रदेव से कहा जाता है कि आपको ऐसा शस्त्र बनाना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ दधीची ऋषि के हड्डियों से ही बन सकता है। किससे बन सकता है?
दधीची ऋषि की हड्डी से बन सकता है। इंद्रदेव पहुंच जाते हैं और इंद्रदेव एक मांग करते हैं, कहते हैं महाराज ऋषि मुनिवर, जब तक आपकी हड्डियों का शस्त्र नहीं बनेगा तब तक मैं युद्ध को पराजित नहीं कर सकता। आपकी हड्डियों से शस्त्र बनाना है। एक क्षण भी विचार नहीं करते दधीची ऋषि और तुरंत अपने आप को भस्म करके अपनी हड्डियों दे देते हैं सारी। इसीलिए ये उदाहरण दिया है ना। कवि क्या कह रहा है देखो, कवि कहते हैं तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अस्थि क्या होता है? अस्थि का मतलब होता है हड्डियां, है ना। अपने हड्डियों का ढांचा तक देने वाले लोग हैं इस दुनिया में, बराबर। इतने दानवीर, इतने दान करने वाले। सिर्फ दान, सिर्फ मनुष्यता सिर्फ दान से नहीं होती, ये बात भी रखो। मनुष्य का सिर्फ एक गुण है दान करना, लेकिन हर चीज सिर्फ दान पुण्य से ही मिलती है ऐसा भी नहीं है, बराबर। आपके पास जो कुछ है, जिस प्रकार आप कर सकते हो उस प्रकार की मदद कर सकते हो। हमेशा दान पुण्य की मदद होगी ऐसा भी नहीं होता। बुद्धि की हो सकती है ना। किसी के मन को आधार देने की हो सकती है। कोई डर रहा है तो उसे आधार दे दो, बराबर। आर्थिक परिस्थिति है तो आर्थिक मदद कर सकते हो, है ना। ऐसी कई प्रकार की मदद, या फिर हम कह सकते कई प्रकार के गुण हैं जो मनुष्य में होते हैं। इसीलिए देखो कितनी कहानियां कह दी मैंने एक ही कविता में, है ना। तो कवि कहता है शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया। उशीनर क्षितीश, इन्होंने अपना मांस, जैसे दधीची ने अपना पूरा अस्थि जाल दे दिया ना, उसी तरह इन्होंने अपना मांस दे दिया शरीर का। सहर शवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, है ना। कर्ण भगवान तो भगवान ही कहेंगे, भगवान से कोई कम उपाधि नहीं थी उनकी। हाँ, सुरक्षा कवच होते हुए सूर्य की तरह तेज था उनके। जब ऐसे सूर्य में, उन्हें सूर्य से ऐसी जैसे एनर्जी मिलती थी सूर्य में, वो कई घंटों तक, आपको पता है कई घंटों तक नदियों में नहाकर अपने शरीर को सूरज की किरणों से ऐसे तपाते थे। उन्हें एक अद्भुत शक्ति महसूस होती थी। और ये पूरा का पूरा शरीर चर्म वो दान में दे देते हैं। ये एक ताकत थी ना उनकी, अपनी ताकत ही दे देते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इस देह का कोई नित्य नियम है क्या? आज है कल नहीं, है ना। किसी ने कोई नहीं देखा कि हाँ इसकी 100 की आयु है, इसकी 80 की है। कोई नित्य नहीं है इसका, पता नहीं कब चला जाए। लेकिन इसके लिए मनुष्य को हर वो चीज़ करनी है। इस देह को सजाना है, संवारना है, इसके लिए हर वो चीज़ करके रखनी है। सेविंग्स करनी है, फ्यूचर बनाना है। गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा करना ही गलत है। हद में रह के करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप कितना ही कोशिश कर लो, आप लाख रुपए लगा दो इस शरीर पर, इससे मृत्यु टल जाएगी, ऐसा नहीं है। बिलीनियर्स भी मर रहे हैं, मिलीनियर्स भी मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं, बराबर ना। तो वही कह रहा है कि अनित्य है ये जीवन। कैसा है? अनित्य है। इसका कोई नित्य नियम नहीं है कि इतना ही रहेगा उतना ही रहेगा। अनित्य सा जीवन है। और इसके लिए हमें क्या डरना है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद यानी क्या? कि हम जैसे मानते हैं किसी बात को, बुद्ध ने करुणावश उस समय एक पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। किसी परंपराओं का विरोध कारण बुद्ध के लिए ये कहा गया है, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, तो उनके लिए कहा गया है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी,
रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध यानी क्या? मदांध यानी जो गर्व से अंधा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा गर्व हो, है ना। गर्व से अंधा होने में कोई अच्छी बात नहीं है। और गर्व, मान लो कि बहुत पैसा है, धन है, और इस धन में वो इतना मदांध हो, जैसे अभी मीराबाई के देवर की कहानी कही कि नहीं, कैसे मदांध थे ना वो, है ना। उन्हें कितना घमंड था, कितना गर्व था, मैं राजा हूँ, मैं किसी के सामने क्यों ही झुकूंगा, ऐसा गर्व था उनका। तो ऐसे मदांध होना सही बात नहीं है। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? कवि का तो ये कहना है कि कौन अनाथ है इस जीवन में? कोई अनाथ नहीं, सबके लिए त्रिलोकनाथ है ना, सबके लिए त्रिलोकनाथ है। उनका कहना तो ये है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। अगर देखा जाए तो सबके लिए रखवाले बने हुए हैं, सबने, भगवान ने सबको बनाया तो सबका रखवाला तो वही है, अनाथ तो कोई नहीं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, और उसे दयालु कहा है परमेश्वर परमात्मा को, और उसके बड़े दयालु हाथ है। वो आपकी एक आवाज़ में चला आएगा। आप कहकर तो देखिए, सद्भावना से, सद्गुण से, एक प्रेम के भाव से बुलाकर तो देखिए, वो आपकी एक आवाज़ पर आ जाएगा। भगवान अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। बहुत अधीरता होना भी सही बात नहीं है। हर चीज़, इम्पेशंस जिसे हम कहते हैं ना, इम्पेशंस भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अधीर होना भी सही बात नहीं है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। मानते हैं कि अनंत अंतरिक्ष बने हुए, कितनी गैलेक्सीज है। विज्ञान कहता है कि कितनी गैलेक्सीज, कितने सूर्य, कितने चंद्र, कितने तारे, कितनी धरती, कितने आकाश, पता नहीं कितना ही क्या कुछ है ना। और इतने ही अनंत देव, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग अपने अपने उपहास परिहास, अपनी अपनी मान्यताओं को माना जाता है। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठा तथा बड़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य कैसा है? मात्र बंधु। यही बड़ा विवेक है ना। मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हम कहते हैं ना कि कर्म के अनुसार फल रहता ही है मनुष्य के जीवन में। सबके फल अलग अलग हो सकते हैं। फल का मतलब फ्रूट से नहीं है। फल का मतलब है कि कर्म क्या रिटर्न देगा, उसे फल कहा है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। प्रमाणभूत यानी आपके सामने उदाहरण देते हैं ये वेद। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। एक मनुष्य होते हुए हम इतर लोगों का यानी अनेक लोगों का दुख ना दूर करे, यही हमारा दुख है। हमसे जो बन पड़ता है हमें करना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि कहते हैं कि हम एक अभिष्ट मार्ग पर चल पड़ते हैं। अभिष्ट यानी इच्छित मार्ग। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न विन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसी एक कविता है मनुष्यता। आपको समझ में आई? मनुष्यता कविता समझ में आई आपको? किसकी है कविता? कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कविता समझ में आई सबको? फिर एक बार पूछ रही हूँ, आसान है? हाँ, चलो।